हेलो भाई लोग। गुकेश इज द वर्ल्ड चैंपियन हमें पता है, मैग्नस इज द गोट हमें पता है, लेकिन एक मैच का जो हम तब से इंतजार कर रहे हैं वो है गुकेश वर्सेस कार्लसन। एंड ये मैच हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्मेट में कभी हो चुका है या फ्री स्टाइल में हो चुका है, बट क्लासिकल ओवर द बोर्ड चेस नहीं हुआ है सिंस गुकेश बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। और अब नॉर्वे चेस में होने वाला है जो टूर्नामेंट कल से चालू हो रहा है। एंड मैं दिखाना चाहूंगा एक गेम, द ओनली गेम जो कार्लसन और गुकेश के बीच में हुई है जहां पे कोई रिजल्ट आया है। तो देखते हैं कौन गेम जीता, कैसे जीता, एंड ऑल्सो प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई उनका इस क्लासिकल इवेंट में क्या होगा। बिकॉज कार्लसन से गुकेश भी खेलेंगे, अर्जुन भी खेलेंगे, तो हमें कंपैरिजन भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो ये गेम थी 2023 वर्ल्ड कप से, जहां पे दे वर ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट्स। मैग्नस ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट कभी जीते नहीं थे इससे पहले, तो ही ऑल्सो वांटेड टू विन इट। एंड यहां गुकेश के वाइट थे, तो ही ऑलरेडी हैज एन एज D4 एंड लंडन सिस्टम चोरी किया भाई उन्होंने, चोरी नहीं मतलब खेला भाई। एंड लंडन भाई इतनी बढ़िया ओपनिंग है, आई लव दिस। इससे सीखना है, मेरा एक कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आई कैन हाईली रेकमेंड इससे बढ़िया ओपनिंग एक क्लब प्लेयर के, जो बंदा रेगुलरली फुल ऑन GM प्रेप नहीं कर रहा है, उनके लिए दिस इज द बेस्ट ओपनिंग। आता है B6 एंड यहां पे ही अवॉइड्स D5। उनको मेन लाइंस अवॉइड करनी है बिकॉज मैग्नस ऑलवेज लाइक्स डायनामिज्म, उनको जीतने के चांसेस चाहिए, तो उसने B6 खेला। आता है थी एंड दिस इज द मेन वे टू प्ले। दिस इज आपका प्लान है E4, सो ब्लैक खेलते 7 एंड आपने F3 खेला, फिर से E4 के साथ में आता है E6 E4 एंड व्हाइट के पास एक बढ़िया सेंटर है, लेकिन ब्लैक ऑफ कोर्स चैलेंज करेगा D5 या C5 के साथ को, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड बिकॉज आपके नाइट का F3 स्क्वायर निकल चुका है। आता है A6 क्वीन D2 D5 एंड क्वीन से कैसल्स, एंड क्लियरली गेम बिल्कुल गर्मा गर्म है बिकॉज क्वीन साइड कैसल अगेंस्ट मैग्नस। भाई शार्प गेम होने वाली है, क्या गुकेश का अटैक काम करेगा। आया बिशप B4, नाइट को पिन कर दिया है, एंड अब DE4 इज अ ह्यूज थ्रेट, सो यहां पे खेलना पड़ा A3, मे बी यहां E5 was the better move. After knight D7 आप यहां बिशप G5 एंड क्वीन को हरास करो इससे पहले कि C5 पॉन मूव आए, एंड द क्वीन हैज अ नेचुरल C7 स्क्वायर बिकॉज ब्लैक F6 नहीं खेलना चाहता। यहां पे मारोगे, नाइट से मारोगे, दिस इज रियली बैड। रुक E1, E6 पॉन वीक है, एंड दिस विल बी रियली बैड। सो A3 में भी गुकेश मिस्टर ट्रिक हियर, टेक्स एंड यहां पॉन टेक्स, बट उनका प्लान था यहां पे D5 खेलने का। सो अगर आपको याद हो, एक मैच हुआ था बिटवीन कार्लसन एंड कस्पारोव व्हेन कार्लसन वाज 13 इयर्स ओल्ड। उसने भी ऐसे ही 2 पॉन सैक किए थे, पहले 1 पॉन और D5 ही मूव थी वो, एंड ही वाज बेटर अगेंस्ट कस्पारोव एंड ऑलमोस्ट डिफीटेड हिम व्हेन ही वाज 13 इयर्स ओल्ड। सो D5 क्रेजी मूव बाय द वे, बिकॉज यहां पे जैसे भी मारो, अगर आप ED5 मारते हो, बिशप C7 मर रहा है, फिर B6 मर रहा है, फिर E4 मर रहा है, एंड ही इज बेटर। बिशप से मारोगे तो दैट्स इवन वर्स बिकॉज इसको मारने के बाद ये बिशप अब पिन भी है। तो यहां पे ओनली मूव वाज नाइट टेक्स D5 जो ऑफ कोर्स कार्लसन ने निकाली। यहां पे आता है क्वीन G7, यू वुड लव टू प्ले दिस, आपकी खुद की रानी लेकिन हैंगिंग है। सो क्वीन G7, एक पॉन वापस मिल गया, क्वीन F6 आता है, मारा एंड वी हैव रीच्ड एन एंड गेम जहां पे नाइट अप पिन है। गुकेश प्लेइंग फॉर काउंटर प्ले, यहां पे आता है किंग E7, ओनली मूव बाय द वे उसको बचाने के लिए। अगर आप नाइट D7 खेलते हो तो रुक टेक्स D7, किंग से मारोगे तो नाइट गया और नाइट से तो रुक गया। सो क्लियरली किंग E7 वाज द ओनली मूव। अभी भी शार्प चेस चल रहा है क्वींस के बिना भी। आता है बिशप C7, गुकेश पॉन वापस मारते हैं, नाइट D7, डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिशप G3, रुक G8, बिशप E2 एंड किंग E8, गेटिंग आउट ऑफ बिशप D6 चेक जो कॉन्स्टेंटली गुकेश को यहां पे कार्लसन को तंग कर रहा है। आता है आप पॉन टेक्स E4, नाइट टेक्स एंड बिशप F3, इस नाइट को भी पिन कर दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये देखने में एट फर्स्ट ग्लांस पोजीशन बढ़िया लग रही है, इट लुक्स रियली गुड। आपके बिशप क्या बढ़िया चंगे हैं, लंबे लंबे डायगोनल पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बंदी ऐसे हस्बैंड कपल बैठा है भाई लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे। अरे आज तो पीछे रणबीर कपूर का गाना बज रहा है, ओहो हो भाई क्या फील आ रही है। द प्रॉब्लम इज कि बिशप मर रहा है यार, इट्स टर्न फ्रॉम rom-com to गजनी इन अ सेकेंड, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर ये बिशप नहीं मर रहा होता, गुकेश वुड बी डूइंग अमेजिंगली वेल। तो मारा इसको, पॉन टेक्स, एंड सडनली यहां पे एक वीकनेस है। मारने के बाद भी आपका, इवन दो ब्लैक ऑल्सो हैज सम वीकनेसेस, व्हाइट की वीकनेसेस आर ऑलरेडी अंडर अटैक, एंड इवन दो ये गेम ड्रॉ होनी चाहिए, यहां पे रिजल्ट आया किसके फेवर में देखते हैं। रुक टेक G3, रुक टेक F7, एंड सिर्फ 4 पॉन्स ईच, दिस शुड बी अ ड्रॉ टॉप लेवल, लेकिन कौन करेगा गलती। किंग E7, नाइट D4, नाइट E5, रुक E1, गुकेश बढ़िया से खेलते हुए, अगर नाइट हिलता है तो नाइट F5 चेक विंस द रुक, ये पिंड होगा पॉन। सो कार्लसन को यहां पे खेलना पड़ा रुक G4, काउंटर अटैक करते हुए मारा एंड ऑल रुक एंड गेम्स आर ड्रॉन, हमने सुना है सारी ड्रॉ होती है, लेकिन ये कैसे एक प्लेयर हार गया भाई। एंड मेरा सवाल है, अगर यहां पे एक साइड बेटर है तो वो कौन है बताओ। विच साइड डू यू थिंक इज टाइनी बिट बेटर यहां पे, व्हाइट या ब्लैक?
यहां ब्लैक हल्का सा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वीकनेस है F7, वो किंग डिफेंड कर रहा है, तो उसके रुक्स पूरे आजाद है अटैक करने के लिए। जो हमारा G2 पॉन है उसको किंग डिफेंड नहीं कर सकता, तो हमारे एक रुक को पैसिव रह के उसको डिफेंड करना पड़ेगा, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये आइसोलेटेड पॉन है। अरे पेयर्स में भाई, कपल्स में लोग अच्छे काम करते हैं, यू दे कैन कॉन्स्टेंटली हैव फन, नेवर गेट बोर्ड। सो यहां पे आता है रूक E2, देखा एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, एंड रूक D1 मेट का थ्रेट है, सो यहां पे C3 खेला, रूक F4 एंड द रूक्स विल कीप मूविंग अराउंड, एंड यहां पे आता है किंग B4, रूक G4, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गो साउथ। रूक F2 बढ़िया मूव, रूक G7 मारा, एंड यहां पे A4, सो ही इज इवन एक्सचेंजिंग पॉन्स। ये तो डेड ड्रॉ होनी चाहिए भाई, बट F5 नाइस मूव बाय मैग्नस, मारा, एंड यहां पे वो खेलते हैं रूक A2, एंड दिस इज अ वन मूव ब्लंडर। विश्वास में देखो, ये थी पोजीशन, ठीक है, कंप्लीटली इक्वल, एंड यहां पे उसको एक क्रेजी मूव निकालनी थी, एंड वो थी पॉन टू C4 डायरेक्टली। देखने में लग रहा है भाई ये क्या चाल है, रुक थी चेक, बट अब रुक F3, एंड अगर आप ये मारते हो तो ड्रॉ ही है, बराबर दो पॉन, तो आपको रुक G2 मारना पड़ेगा। ऑफ कोर्स पहले आप अगर G2 मारोगे तो आई विल टेक दिस, पॉन बराबर है, इवन दो यू हैव कनेक्टेड पास पॉन्स, आई थिंक किंग इतना एडवांस है कि ड्रॉ होगा, सो पहले आपको ये चेक देना पड़ेगा, रुक टेक्स, एंड अगर आप रुक G2 मारते हो, रुक B3, रुक बिहाइंड द पास पॉन। हाउ टू लर्न एंड गेम्स में वीडियो में तो देखना जरूर। तो रुक B3 बिहाइंड द पास पॉन डाल दिया, एंड ये एक टर्बो चार्ज पॉन हो चुका है, एंड अब किंग को बचाने आना पड़ेगा। किंग D7, B5, किंग C7, एंड बिकॉज ऑफ दिस किंग बीइंग पैसिव, ये दोनों पॉन कभी क्वीन नहीं कर सकते। सो दिस हैव बीन अ वेरी सिंपल ड्रॉ फॉर गुकेश, बट उसने रुक A2 खेला, वो रुक G3 चेक से डर गया, टाइम भी था क्लॉक पे 11 मिनट, आपको दिख नहीं रहा है, बट ही हैड 11 मिनट्स ऑन द क्लॉक। आई डोंट नो वेयर ही वेंट रॉन्ग। मैं क्लॉक दिखा दूंगा, क्लॉक क्यों नहीं दिख रही आपको भाई? क्लॉक दिखनी चाहिए भाई लोग, आपको समय दिखना चाहिए, समय काफी टाइम से हमें दिखा नहीं है। ओके, मान लो 11 मिनट है, तो यहां पे आता है भाई रुक G5, रुक A7, किंग F6, एंड नाउ कार्लसन्स किंग will come up the board, and that is the problem. Rook A2 वापस डिफेंस में आना पड़ रहा है, this is not a good sign. अब C पॉन भी पिन कर दिया मैग्नस ने, एंड बार नीचे जा चुका है। किंग आगे आएगा, सिंपली किंग D5, किंग E4, ऑफ कोर्स किंग C4 मत आ जाना भाई, रूक D4 is built in 1, so ये आप ब्लंडर करोगे, मैग्नस नहीं, एंड नाउ द E pawn will walk up, and it is just over भाई, एंड E pawn पास पॉन है, एंड दैट इज जस्ट सिंपल विन भाई। पॉन तो मर गया, बट समहाउ अगर आप इन दोनों पॉन को देखो, ये पॉन कितना एडवांस्ड है, ई पॉन, इवन दो व्हाइट इज अ पॉन अप, 3 पॉन्स 2 पॉन, द ई पॉन डिसाइड्स द गेम। चेक किंग E4, यहां पे आया E2, एंड रिजाइंस बिकॉज रुक E8 चेक पे आता है, किंग D3, एंड अब रुक E3 आने वाला है नेक्स्ट, तो चेक देना पड़ेगा, किंग E3 चेक, किंग D2 चेक, एंड रुक टू D3, रुक E8, रुक E3 check, and king to C1, and it's going to queen. So Magnus defeated Gukesh with the black pieces by. Imagine black se haraya bhai, so it is not going to be easy as we see Gukesh play Magnus this time. उस time Gukesh rating कम थी, so he was 2751. अभी उसकी 20-30 पॉइंट बढ़ चुकी है. He's also the world champion now. He's much stronger. Magnus उतनी फॉर्म में शायद नहीं है, ही इज नॉट प्लेड क्लासिकल चेस एज मच, बट कहीं ना कहीं मैग्नस होता है भाई. सो यू नो, मुझे लग रहा है कि ये गेम क्रेजी होगा, एंड दे विल प्ले ईच अदर ट्वाइस, बिकॉज डबल राउंड रॉबिन है, सब ब्लैक से भी देखने को मिलेगा और व्हाइट से भी. सो सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है. सो क्या लगता है, कमेंट से बताओ भाई, क्या गुकेश मैग्नस को कभी हरा पाएंगे? क्या अर्जुन मैग्नस को हरा पाएंगे? क्योंकि प्रग ने पिछले मैग्नस के अगेंस्ट 4.5 हाफ का स्कोर किया था, ही वन वंस एंड ड्रू वंस. क्या गुकेश और अर्जुन वही स्कोर कर पाएंगे? नहीं. कमेंट से बताओ भाई. मिलते हैं अगली वीडियो में. कल से स्टार्ट हो रहा है नॉवेज चेस, क्रेजी होने वाला है भाई. बाय बाय, मिलते हैं. बाय बाय, सब्सक्राइब.